नमस्ते। आज हम अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस सॉफ्टवेयर का डेमो दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्राई डेमो का बटन है, इसे हम क्लिक करके अंदर जाएंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है। जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो इस तरह से आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, जिस डैशबोर्ड में 3 प्रकार के लॉगिन होते हैं। एक तो वो जो कि आपके जहाँ पे जो आपके काम करते हैं वो सब अकाउंट्स होते हैं। दूसरे जो आपकी क्लिनिक्स है, जितनी, अगर आप एक क्लिनिक पे कर रहे हैं या 2 क्लिनिक पे कर रहे हैं, जितनी क्लिनिक्स है उसकी डिटेल्स है। और तीसरे जो आप डॉक्टर होते हैं उनका खुद का लॉगिन है। ये इसलिए किया है क्योंकि एक क्लिनिक में सिंगल डॉक्टर हो सकते हैं या मल्टीपल डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर असिस्टेंट का लॉगिन है और डॉक्टर्स का लॉगिन है। अब हम डैशबोर्ड के फीचर्स को देखेंगे। इसे बहुत सिंपल बनाया गया है। जैसे आपके वहां पर कोई अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो आप ऐड अपॉइंटमेंट क्लिक कीजिए। जिस डॉक्टर के लिए वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उस डॉक्टर को आप यहां पर चूज कीजिए। जिस क्लिनिक के लिए वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अगर आपकी एक क्लिनिक है तो एक ही क्लिनिक है, अगर आपकी मल्टीपल क्लिनिक्स है तो आप क्लिनिक चूज कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो उस पेशेंट का कोड एंटर कीजिए यहाँ पे। यदि वो न्यू पेशेंट है तो पेशेंट का नाम मेंशन कीजिए। मैं जैसे यहां पर अपना नाम मेंशन कर रहा हूं। नंबर मेंशन कर दीजिए, जेंडर मेंशन कर दीजिए और एज मेंशन कर दीजिए, और किस समय वो आने वाले हैं, किस दिन आने वाले हैं। जैसे मैं अभी आज का ही समय डालता हूं और मैं इस अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर देता हूं यहां पे। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने शेड्यूल कर दिया, क्योंकि वो आज की अपॉइंटमेंट थी, तो आपको यहीं पर दिखाई देता है कि एक पेशेंट है जिसकी डिटेल्स यहां मेंशन्ड है। अब यही इंटरफेस डॉक्टर के पास भी अंदर है। जब वो पेशेंट आ जाते हैं तब डॉक्टर जब उनको चेक कर लेते हैं तो डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। और जो फीस है, जो चार्ज करनी है, वो यहां पर मेंशन हो जाती है। अब डॉक्टर ने उसे समझिए क्लोज कर दिया, तो अपॉइंटमेंट उनकी क्लोज हो गई। यहां से वो रिकॉर्ड निकल गया। आप देखना चाहते हैं कि दिन भर में टोटल कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट्स इतनी आज की टोटल अब तक हुई है, जिसमें कौन सी तारीख की अपॉइंटमेंट है वो दिखाई दे रही है। जैसे मैंने एक अपॉइंटमेंट पहले एंटर की थी जो कि कल की तारीख का है, तो वो डिटेल्स यहां पर मेंशन्ड है। जब अगर तो ये अपॉइंटमेंट पोस्टपोन हो रही है या कैंसिल हो रही है तो ऑप्शन यहां पर है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को। यदि वो पोस्टपोन हो रही है, पेशेंट कहता है मैं दूसरे दिन आऊंगा, तो वो आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहां पर उसकी अपॉइंटमेंट की तारीख चेंज हो जाएगी सिस्टम में, और वो वाली अपॉइंटमेंट क्लोज होकर दूसरी अपॉइंटमेंट क्रिएट हो गई उसकी। जब हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं किसी एक पेशेंट का, तो अगर उसकी पूरी डिटेल्स हम देखना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, तो हम यहां पर प्रेस करके उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, अब तक में जो भी उसने विजिट की है उसकी पूरी हिस्ट्री यहां पर दिखाई देती है। इस तरह जैसे पहले बताया, हम सब अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई असिस्टेंट हम ऐड करना चाहे तो असिस्टेंट का नाम, उसका पासवर्ड, उसकी डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, और वो कौन सी डिस्पेंसरी से मैप्ड है, तो बाय डिफॉल्ट उसको उस डिस्पेंसरी की डिटेल्स शेयर हो जाती है। वैसे ही आप डॉक्टर्स की भी एंट्री कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर को ऐड करते हैं तो यदि आप मैप कर रहे हैं तो यहां पर नाम और डिस्पेंसरी मेंशन कर दीजिए। यदि नए डॉक्टर ऐड कर रहे हैं तो यहां पे नए डॉक्टर को आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप यहां पर आपके सारे पेशेंट की डिटेल्स भी देख सकते हैं। न्यू पेशेंट रिकॉर्ड्स करके हैं, जहां पर आप अगर उनकी डिटेल चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उनकी कोई हिस्ट्री देखना चाहे तो पूरी हिस्ट्री डिटेल्स देखने मिल सकती है। अगर आप लैब रिपोर्ट्स भी अगर अपलोड करना चाहे तो उनकी लैब रिपोर्ट्स, जैसे कोई ब्लड रिपोर्ट हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई एक्सरे हो गया, तो वो भी आप यहां पर अपलोड करके सेव कर सकते हैं उस पेशेंट के बारे में। तो इससे पूरी डिटेल कैप्चर हो जाती है। प्लस
उस पेशेंट का रिकॉर्ड आपके पास एंड टू एंड मैनेज हो जाता है। आपकी प्रोफाइल जो है, जो सिस्टम में रहती है, आप उस प्रोफाइल को भी आप यहाँ पर देख के चेंज कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, पासवर्ड यदि आप चेंज करना चाहें तो पासवर्ड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं सर। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।